हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो सभी लो एंट्रेंस के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटर्नशिप के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपका जो इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड है उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इनरोल कराते हैं उससे पहले हमें कोर्ट में इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, जिससे हम इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखते हैं। हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कोर्ट की, कि कोर्ट में क्या वर्क होते हैं, किस तरीके से वर्क होते हैं। तो ये सारे काम हमें इंटर्नशिप में ही सीख लेनी चाहिए। तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इंटर्नशिप का जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज़ करना कैसे है, उस चीज़ को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखना होता है और टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इंटर्नशिप के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है टाइमिंग को लेकर। आपको टाइमिंग को लेकर बहुत पंक्चुअल रहना है। इंटर्नशिप जब अगर आप कोर्ट में कर रहे हैं तो जो कोर्ट है ऑफिशियली स्टार्ट होता है 10 बजे। 10 बजे कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं और ऑफिशियली जो कोर्ट का वर्क है वो 4 बजे तक रहता है। तो टाइमिंग को लेकर आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप पंक्चुअल रहें। आप 10 की जगह 9:30 बजे आप अपने चैम्बर या ऑफिस में पहुंच जाएं, ताकि जिससे आपको किस केस में जाना है, किस फाइल को लेके जाना है, इस चीज़ का आपको पता हो। तो आप पूरी तैयारी से 10 बजे करेक्ट कोर्ट रूम में खड़े हो जाएं। और कोर्ट में टाइमिंग के साथ साथ आपको रेगुलर रहना है। आप कभी भी ऐसा नहीं कि 2 दिन गए 3 दिन गए। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप में रेगुलर रहना है, जिसकी वजह से आपको एक रेगुलर नॉलेज मिलती रहेगी। और जब आप 10 बजे पहुंचते हैं, 9:30 बजे पहुंचते हैं कोच में, 4 बजे से पहले ना आए। चाहे आपके पास कोर्ट में कुछ काम है या नहीं है, लेकिन आप कोर्ट में रहें, ऑफिस रहें। कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपकी किसी से बातचीत भी होगी, किसी अदर एडवोकेट से, तो आपको 2 चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेंगी। क्योंकि आपको एक कोर्ट के इन्वायरमेंट में रहना है, तभी आप एक प्रॉपर एडवोकेट लगेंगे और एडवोकेट बन पाएंगे। क्योंकि आपका जो फ्यूचर में वर्क है वो इसी तरीके का होगा। इसलिए जब आप कोर्ट में हैं तो टाइमिंग से आएँ और कभी भी पहले ना जाएँ। ऐसा नहीं कि 12 बजे अगर काम हो गया तो 12 बजे चले जाते हैं 1 बजे। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है वो एक एक्सेप्शनल केस है, वरना आप टाइम के साथ रेगुलरिटी में रहिए, डेली कोर्ट जाइए और 4 बजे से पहले ना आए। इवन 5 भी बज जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ कोर्ट रूम कि जब भी हम इंटर्नशिप करते हैं तो काफ़ी बच्चे क्या है जो इंटर्नशिप करते हैं वो ऑफिस में ही रहते हैं, ज़्यादातर ड्राफ्टिंग वगैरह का काम देखते हैं। देखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोर्ट रूम में जाने का मौका मिलता है तो आप कोर्ट रूम में ज़रूर जाइए। इवन सीनियर से रिक्वेस्ट करिए कि आपको कोर्ट रूम साथ लेके जाएँ। क्योंकि आप जब कोर्ट रूम में जाएंगे तो मेन चीज़ क्या है, आप वही जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है आप उसको समझेंगे। क्योंकि एक एडवोकेट का काम एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो जो आपका एडवोकेसी का कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा वो कोर्ट रूम के अलावा कहीं पर भी बिल्ट नहीं होगा। तो आप कोर्ट रूम में ज़रूर जाएं। और कोर्ट रूम में भी ऐसा नहीं जैसे आपका आइटम नंबर होता है तो आप अपने आइटम नंबर का इंतजार करते हैं कि हमारे जब कॉल होगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, अगर आप इंटर्न हैं तो आप कोर्ट में ही बैठिए। पहले से लेके जितने जब तक आपका मैटर आता है उसके बीच की जितनी भी प्रोसीडिंग होती है उन्हें देखिए। आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ जाएगा। क्योंकि मैं भी जब इंटर्नशिप कर रहा था तो एक किस्सा मेरा भी है जो मेरे को वहाँ नई चीज़ें मिली। तो एक क्या था, बेल लगी हुई थी सुबह सुबह, तो वो बेल पोस्को की लगी हुई थी। तो मैं भी जाके बैठ गया ऐसी। तो जब मैंने देखा तो एक बेल आई, तो बेल में उन्होंने जज साहब के सामने जब उन्होंने फैक्ट रखे तो जज साहब ने उन्हें पहचान लिया था कि इसकी बेल तो पहले भी रिजेक्ट हुई है। तो उन्होंने पूछा कि कब रिजेक्ट हुई, तो वो वकील साहब बता नहीं पाए। जब वो बता नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि मेंशन क्यों नहीं करी। तो उन्होंने जो अपने प्लेंट में बेल एप्लीकेशन में जो होती है वहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखी थी कि पहले भी बेल लगाई थी जो कि रिजेक्ट हो गई। तो खाली इस ग्राउंड पे जज साहब उनकी फाइल फेंकते हैं एक तरफ, डिसमिस बेल। तो ये चीज़ मुझे उस दिन पता पड़ी जब मैं इंटर्न था कि हाँ, अगर जब आप चीज़ें लिख रहे हैं एप्लीकेशन में तो आपको एक एक चीज़ डिस्क्लोज़ करनी है। क्योंकि उन्होंने मटेरियल फैक्ट जो था उसे छुपाने के लिए वो बेल डिसमिस कर दी इस ग्राउंड पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कोर्ट में काफ़ी पता पड़ती हैं, जो कि हमें कहीं बुक्स में नज़र नहीं आती कई बार, या हमारी किसी से बातें नहीं होती, इस बारे में डिस्कशन नहीं होता। तो इसलिए कोर्ट में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी अलग अलग प्रोसीडिंग पे। तो आपको कोर्ट रूम में ज़रूर बैठना है। देखिए, ज़रूर नहीं है कि चीज़ें समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएंगे, एक साथ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कोर्ट में बैठना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा, आप डायरी मेंटेन करें। जब आप
कोई भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं, कोई भी चैम्बर ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले आप डायरी मेंटेन करें। डायरी मेंटेन में क्या, आप अपने सीनियर की डायरी लें और उसमें अगले नेक्स्ट मंथ की, जब तक कि आप इंटर्नशिप करते हैं, वो डायरी लेके जितने भी मैटर हैं वो सारे नोट कर लें अपनी डायरी में, ताकि जिससे आपको पता रहे कि हमें कल किस मैटर में जाना है, परसों किस मैटर में जाना है, और उसकी थोड़ी बहुत तैयारी आप करके चलें। क्योंकि जिस जिस मैटर में जाएंगे आप उसकी पहले से ही फाइल पढ़ें, आप उसके बारे में सीनियर से पूछें कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप जो है अपना जो माइंड है वो एक लीगल फील्ड में लगा के रखेंगे। तो इसलिए डायरी मेंटेन करना ज़रूरी है, जिससे आपको पूरे मंथ का पता रहेगा कि हमें किस दिन किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट रूम नंबर में जाना है, किस मैटर में जाना है। तो आपकी एक पूरे मंथ का डायरी मेंटेन होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जब आपकी प्रोसीडिंग आती है कोर्ट में, तो उसमें डायरी में साथ में कुछ नोट्स भी बनाइए। अगर आपको कुछ नई चीज़ निकल के आती है कि अच्छा ये इस चीज़ पे है, तो आप उसके नोट्स बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्या है। उसके बाद आप सीनियर से पूछिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या आप घर आके रिसर्च करिए। तो ये काम ज़रूर करना चाहिए, डायरी प्रॉपर होनी चाहिए आप में, और आपकी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ क्या, फाइल रीडिंग। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर ड्राफ्टिंग सीखनी है, ड्राफ्ट कैसे हो सकता है। तो उसका सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे पहले, क्योंकि आप जब शुरू शुरू में इंटर्नशिप जाएंगे आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा लॉ का, और ड्राफ्टिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट जब आप वहाँ से वापस आते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग से, जैसे कि आपका 12 बजे आपका नंबर आ गया, आइटम नंबर 1 बजे आ गया, सुबह सुबह 10-11 बजे भी आ गया, तो उसके बाद आपको जब ऑफिस आते हैं तो आप उस फाइल को ज़रूर पढ़िए। क्योंकि जितना आप फाइल को पढ़ेंगे, जितना आप लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, उतने आपकी जो ड्राफ्टिंग है, जो आप चाहते हैं ड्राफ्टिंग सीखना, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहेगी। क्योंकि आप चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसेंशियल हैं, स्ट्रक्चर पता पड़ेगा आपको ड्राफ्टिंग का, और आपको फैक्ट पता पड़ेंगे, और इसी के साथ आपको लॉ की नॉलेज आएगी। क्योंकि जब आप एक फ़ाइल पढ़ेंगे आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं या कुछ लॉ का कोई पॉइंट आता है, तो आप उसे डायरी में मेंटेन करिए और उसे आप उस पर रिसर्च करिए, जाके देखिए, उस टॉपिक को पढ़िए जो सेक्शन है, जिस भी केस में चल रहा है केस, तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। और फाइल आपको रोज़ ही पढ़नी है, कम से कम एक फ़ाइल ज़रूर पढ़ें रोज़। क्योंकि जो आपकी इंटर्नशिप का टाइम है आपको ये ज़रूर करना है, ये वेस्ट नहीं करना टाइम। अगर आप ये 5-6 चीज़ों को कर लेते हैं तो आपकी इंटर्नशिप में, चाहे आप 1 महीने की करें या 2 महीने, काफ़ी कुछ आप सीख जाएंगे। उसी के साथ क्या करना है, क्वेश्चन पूछने रोज़। जैसे कि आप फाइल पढ़ रहे हैं, प्रोसीडिंग कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर उठेंगे। जैसे जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे एक सीनियर थे, काफ़ी अच्छे थे, वो उन्होंने मेरे को ये बात कही थी कि क्वेश्चन पूछो आप मेरे से। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता नहीं था कई बार, तो वो कहते थे कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन नहीं आते क्या, कि जब भी आप प्रोसीडिंग देख रहे हैं या फिर आप फाइल पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन तो माइंड में आता है। और नहीं भी आता ना, तो आप क्वेश्चन ढूंढिए कि आपको चीज़ें क्लियर करनी है जब आपके सीनियर फ्री हों। ऐसा नहीं कि सीनियर को बीच में डिस्टर्ब किया जाए, जब वो क्लाइंट के साथ ना हो, जब वो आपके साथ बैठे हों ऑफिस में, तो आप उस क्वेश्चन को पूछिए, आप अपने फैक्ट क्लियर करिए। क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको कोर्ट में ही सीखने मिलेंगी। क्योंकि जब आप फैक्ट क्लियर करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, सिचुएशन में क्या हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम बुक्स पढ़ते हैं लॉ की, वो हमें लॉ बताते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, क्योंकि जो भी लॉ की प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ इंसिडेंट होता है, सबके फैक्ट्स अलग अलग हैं। तो जब नए नए फैक्ट्स निकल के आते हैं, तो इस चीज़ में हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सीनियर से पूछना है कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना डिस्कशन करेंगे, जितना आप डिबेटेबल रहेंगे एक हेल्दी डिबेट में, उतना आप ज़्यादा अच्छे लोगों को समझेंगे, आप कोर्ट को समझेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछिए रोज़, 1-2 क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए, जिससे आपको लगे कि हाँ आज मेरी ये चीज़ क्लियर हो गई, आज मेरी ये चीज़ क्लियर हो गई। आप रोज़ अपडेट होने चाहिए। और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट योर सीनियर एंड योर, जो आपके साथ वहाँ पे इंटर्न होते हैं, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि जितना आप रिस्पेक्टेबल रहेंगे इस प्रोफेशन में, जितना दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और एक हेल्थी इन्वायरमेंट रहेगा। तो सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, अपने सीनियर की भी, और जो बाकी भी हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें। और कई बार ऐसा होता है कि सीनियर छोटी मोटी बातों पे सुना देते हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करें। क्योंकि जितना आप इग्नोर करेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे। आपको सीखने पे फोकस करना है। अगर उसके लिए थोड़ी बहुत डांट पड़ती है तो कोई इशू नहीं है। ऐसा ही नहीं है, सीनियर से भी डांट पड़ती है। कई बार जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी ऐसी गलतियाँ करेंगे जिसमें जज भी आपको डांट सकते हैं। इवन मैंने भी 1-2 बार जज से डांट खाई है। तो उससे घबराना नहीं है कि कोई डांट रहा है क्या है, बस वो अगर आपको काम पे करेक्ट कर रहा है तो ठीक है। तो इसलिए सीनियर की बातों को बुरा नहीं मानना, अनलेस एंड अनटिल आपको साथ पर्सनल ना हो।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको काम पे डांट रहे हैं, काम पे हो सकता है आपको सुना दें, तो डैट इज़ ओके। आपको उस चीज़ को माइंड नहीं करना है। माइंड चीज़ें जब की जा सकती हैं, जैसे कहीं कहीं होता है कुछ सीनियर पर्सनली सुनाने लगते हैं, पर्सनली टारगेट करते हैं, तो उस केस में मैं आप कहना चाहूँगा कि वो तो देखो सहने योग्य नहीं है। लेकिन आपको काम सीखने के लिए थोड़ा बहुत आपको सुनना पड़ेगा काम के वक्त पे, आपको पर्सनल पे नहीं। पर्सनल पे तो आपको कोई नहीं सुना सकता। तो आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आप इन 4-5-6 बातों का ध्यान में रखते हैं, तो डेफ़िनेटली जो आपका इंटर्नशिप का टाइम पीरियड है, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ होगा और आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो मेन चीज़ मेरा यही कहना है कि आप अगर कोर्ट जा रहे हैं सुबह रेडी होके और शाम को आ रहे हैं, तो आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। तो इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और अपनी इंटर्नशिप को काफ़ी अच्छे से करनी है। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।